हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन द प्रेशर। प्रेशर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, ए वेसल ऑफ सिलेंडर शेप। कैसा है वेसल? सिलेंडर शेप, सिलेंडर के शेप के जैसा वेसल है, ऑफ 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर इज 50 centimeter and 75 centimeter high. It contains 4 kg of gas. The pressure measured by manometer indicates 62 mm of Hg above the atmosphere when barometer reads 760 mm of Hg. Determine the absolute pressure in the vessel in the bar and specific volume and density of the gas. ये चीज निकालनी है, यानी हमें निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार एंड उसका वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड गैस। तो छोटी छोटी चीजें आप समझने वाली हैं। सबसे पहले आप इससे समझते क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये वर्ड मिले स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक एंथैल्पी, ओके, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक का मतलब होता है फॉर 1 kg, 1 kg की वैल्यू कितनी है, दैट इज स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है, यानी कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम पर केजी। मीनिंग इज दैट वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब और पर केजी, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ओके। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। डेंसिटी इज नथिंग बट केजी पर मीटर क्यूब, मास पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कितना मास है, दिस इज डेंसिटी, क्लियर, ओके। और 1 केजी का कितना वॉल्यूम है, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। चीज समझ आ रही है, ध्यान रखना है, भूल जाते बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यानी कि स्पेसिफिक का मतलब फॉर 1 केजी और डेंसिटी का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल। ये किसमें, मीटर क्यूब पर केजी, ये किसमें, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं, ये एक छोटी सी बात समझानी थी तुम्हें। अब अगला पॉइंट है, सबसे पहले चीज सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल बॉडी है हमारे पास, इसकी हाइट और डाया दोनों दे रखा है हमें। डायामीटर कितना है इसका, डाया इज हाउ मच, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और हाइट इज 75 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0.75 मीटर, और दिस वन इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स शेप और वेसल। वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, वॉल्यूम ऑफ दिस cylindrical vessel is equal to pi by 4 into d square into h। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू लगाओ, पाई बाई 4 इंटू डायमीटर हाउ मच, 0.75 का स्क्वायर इंटू हाइट इज, सॉरी डायमीटर 0.5, डायमीटर इज 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 0.75। कैलकुलेट कर लो इसको, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कितनी आती है, क्या है भाई वैल्यू, 0.147, 0.147 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, ओके जी। अच्छा, अब जब हमारे पास वॉल्यूम आ गया, मास कितना दे रखा है, मास ऑफ द गैस इज हाउ मच, मास ऑफ द गैस इज 4 kg, मास ऑफ द गैस, mass of the gas is equal to 4 kg, 4 kg है, ओके। वॉल्यूम ये है, मास ये है,
ये दोनों चीज निकल आएंगे नहीं निकलेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या बताया था मैंने? मीटर क्यूब पर केजी. Meaning is that volume upon mass. Volume is how much? Volume is this one, 0.147 divided by that is in meter cube. मास कितना है? 4 kg, 4 kg. कैलकुलेट करो इसको. कैलकुलेशन बाद कितना आएगा लगभग? कैलकुलेशन बाद कितना बैठ रहा है भाई? ये 0.3675, 0.3675 मीटर क्यूब पर केजी. ओके जी, ये वैल्यू आई समझ में नहीं आई? सिंपल कुछ नहीं करना, हमें ध्यान रखना फॉर्मूले याद रखने. चीज भूल भी जाओ तो ये चीज याद रखो. और ये क्या है? मीटर क्यूब बाई केजी यानी वॉल्यूम बटे मास. तो वॉल्यूम किया और मास किया डिवाइड में. क्लियर? आंसर आ गया. ओके, अब क्या करना है? नेक्स्ट पूछा इसने डेंसिटी. मैंने क्या बताया था डेंसिटी में? डेंसिटी क्या बताया था? डेंसिटी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. इसको उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो. तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब. मीनिंग इज दैट 4 केजी और डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. वॉल्यूम कितना? 0.147. कर दो इस वैल्यू को, कितना आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में? क्या रहा आंसर भाई? 27.21 केजी पर मीटर क्यूब. दैट इज रो. यानी कि इसकी डेंसिटी क्या? इसकी. यहाँ तक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. अब क्या आता है? अब इसमें निकालना हमें प्रेशर कितना है भाई. प्रेशर पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? बार में, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इन द बार. चलो बेटा देते इसको भी. एब्सोल्यूट प्रेशर इन द बार. ध्यान से समझो, दो चीज दे रखी है इसमें. सपोज ये प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, और यहां से यहाँ की हाइट होती है 760 mm ऑफ Hg. इसके ऊपर है. जिस चीज से भी आप इसको मेजर कर रहे हो, कभी ध्यान रखना ये चीज तो आपको दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि मैनोमीटर इसके ऊपर की चीज बताता है. मैनोमीटर इसके ऊपर का प्रेशर बताएगा, ये नहीं बताएगा. ये तो बैरोमीटर बताता है. तो ये तो स्टैंडर्ड रीडिंग है कि इतनी वैल्यू होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. ठीक है जी. इसके भी ऊपर कहीं है गैस का प्रेशर. दैट वन इज इक्वल टू, और दिस डिस्टेंस इज हाउ मच इज दिस वन? 620 mm ऑफ Hg above द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से ऊपर. इससे 620 mm. ओके, क्लियर है? अब ये पूछ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर बताइए. एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है हमेशा गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एब्सोल्यूट होता है. देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता. सबसे बड़ा यही है. तो सबसे बड़ा कब होगा? जब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा. क्लियर है? कोई भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ये नहीं बताती है कभी भी, एब्सोल्यूट नहीं बताती हो. ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. कोई नहीं बताएगी. सारी की सारी गॉज प्रेशर, यानी ये वाला गॉज प्रेशर कह लो, गेज प्रेशर कह लो, गॉज प्रेशर ये बताती है सब कुछ. ये नहीं बताता कभी भी. इसको कभी नहीं बताता. ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. यानी जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बता रहा है उसमें क्या करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड कर देना है. क्लियर? तो कितना हो जाएगा भाई एब्सोल्यूट प्रेशर? 620 mm और प्लस 760 mm. कितना हो गया भाई? 0 7 6 2 8 7 6 13 1380 mm ऑफ Hg. ये ठीक है. 1 mm को आपको पता है कितना होता है? 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू कितनी होगी? 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू होती है 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कल मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में. 1 mm में इतना होता है. 1380 में कितना होगा? सिंपल सा कहानी है, मल्टीपल कर दो. तो कितना हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर?
एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 31380 इंटू 133.4। इसको कैलकुलेट कर लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। क्या वैल्यू आई भाई इसकी? ये आई 1.841 10 टू पावर 5, 1.841 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इस 5 पावर को और यहां से हटा दो, ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा? सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 1.841 बार, दैट इज इन द बार। इसको और हटा दो 10.5 को, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगी वैल्यू इतनी। तो ये इतनी वैल्यू एक बार होती है। ओके, एक बार 1 बार होती है। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1.841 बार। क्लियर? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? 1.841 बार आगे। अब नेक्स्ट पूछा स्पेसिफिक वॉल्यूम। खत्म तो है न्यूमेरिकल, ये सेकंड पार्ट तुमने पहले निकाल दिया था। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। चलो।